लेकिन अगर मुझे यहाँ जो क्या राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ इनपुट गया होगा? राज्य की भारतीय जनता पार्टी ने कुछ योगदान किया होगा, या ये सब कुछ पीएमओ में सेंट्रलाइज्ड आयोजन का हिस्सा है? देखिए आलोक, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो मैं ये मान लेता कि स्टेट का इनपुट जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इनके वहां किसी का इनपुट होना जो है मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। और मैं आपको उसमें संतोष भाई और विनोद की बात को फर्दर आगे ले जाते हुए मैं एक बड़ी ऐसी चीज आपको सामने बताना चाह रहा हूं, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय में ही हुआ और इनफ टाइम था कि प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री स्वयं भी अगर कोई चीज बोल रहे हैं, उनको बोलना है तो स्वयं भी इसको कंफर्म करते। लेकिन जब आदमी लार्जर देन लाइफ हो जाए, जिसका एक कल्ट क्रिएट हो जाए, वहां पे वो उसके मुंह से जो निकलता है वो खुद सोचता है कि भगवान की वाणी है, तो इसलिए उसमें करेक्शंस किसी की हिम्मत नहीं करने की। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, ये श्रीपति मिश्रा का नाम की जो प्लानिंग है, ये बाकायदा प्लान करके, कोई ऐसा नहीं है कि एट रैंडम इन्होंने बोल दिया। उसके पीछे वजह आपको बताऊं, बैकग्राउंड देखिए। जब प्रधानमंत्री ने जुलाई 2018 में जब फाउंडेशन स्टोन रखा था इस एक्सप्रेसवे का, तो वो सुल्तानपुर में नहीं रखा गया था, वो रखा गया था आजमगढ़ जिले के पार्ट में, एक यहां से भाग जा रहा है। हाँ। देखिए जनरली जहां पे उद्घाटन होता है, या तो वहीं पे जहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, या तो वहां पे रखते हैं या डेस्टिनेशन पे रखते हैं, या तो गाजीपुर में होता। लेकिन तो समझ में आता कि चलिए गाजीपुर में किया, सड़क के इस तरह पे या उस तरह सुल्तानपुर में मेरा मानना यह है कि सुल्तानपुर में करने की वजह यही थी श्रीपति मिश्रा कि इस इशू को कैसे जोड़े। तो ये प्लान करके किया गया था, क्योंकि बीजेपी बहुत डेस्परेट है इस टाइम ब्राह्मण वोट के लिए। सबको मालूम है कि किस तरीके से परेशान है कि भाई ब्राह्मण वोट भी खिसक गया, उधर किसान नाराज हैं और इधर ब्राह्मण वोट भी खिसक गया, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बैठे बिठाले जो है विपक्ष को फायदा मिल जाएगा। तो हालांकि ठीक है, ये माना जाता है कि भाई ब्राह्मण जो है शायद समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए, लेकिन किसी और के साथ जा सकता है, कांग्रेस के साथ भी जा सकता है। कांग्रेस में जिस तरीके से रिवाइवल का एफर्ट हो रहा है, प्रियंका गांधी बड़ी एक्टिव हो गई हैं, तो जहां जहां उनका अगर विनिंग पोटेंशियल दिखेगा तो ब्राह्मण उधर वोट डालेगा। ये ठीक बात है कि वो भी उधर ही झुकाव होता है जिस तरफ जीतने का उनकी उम्मीद हो, और तो जो हरा सकेगा बीजेपी को वहां वो डालने की कोशिश करेंगे, जो चीज मुसलमानों के लिए कही जाती है। ये बात जो है, ये नहीं तो इसका जिक्र नहीं आता, और ना ही ये प्लान किया जाता सुल्तानपुर में। एक वजह ये भी हो सकती है, देखिए चलिए ये भी मान लें कि नहीं ये वजह नहीं थी, यहां तो एयर शो यही हो सकता था क्योंकि एयर स्ट्रिप यहां बनी थी, तो एयर शो भी करना था। एयर शो इसलिए करना था, एयर शो अखिलेश के टाइम में भी हुआ था। और ये कोई इसको जो इतना बड़ा हाइप दिया जा रहा है कि एयर शो करके हम पब्लिक को इकट्ठा कर लेंगे, और एयर शो मतलब पहली बार हुआ। ये ठीक बात है कि पहली बार ये हुआ कि प्रधानमंत्री अपने जहाज से किसी एक्सप्रेस वे पे उतरे, लेकिन ये एक्सप्रेस वेज में इस तरीके के स्ट्रेच बनाना, 3 से 5 किलोमीटर के स्ट्रेच, जिसमें फाइटर प्लेन्स लैंड या टेक ऑफ कर सके इमरजेंसी के दौरान, ये एक पॉलिसी बन चुकी है गवर्नमेंट की पिछले कई साल से। जितने भी एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं सब में ये बाइंडिंग है कि एक स्ट्रेच ऐसा बनाया जाए, क्योंकि ये इस उससे कि भाई कभी ऐसी कंटिजेंसी हो कि आपका एयर बेस इफेक्टेड है, तो कहीं टेक ऑफ करने के लिए ऑल्टरनेटिव साइट हो या लैंड करने के लिए ऑल्टरनेटिव साइट हो। तो उसको लेकिन ऐसा हाइप दिया गया था कि पता नहीं क्या पहली बार अजूबा हो रहा है। ये तो भाई प्रधानमंत्री का स्टाइल है हर चीज को इवेंट बनाना। तो ये भी जो है, ये सारा दिखता है कि इन्होंने सोच समझ के किया होगा। और प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि जो भी वो बोलते हैं, उनके मुंह से जो भी निकल जाए वो अल्टीमेट वर्ड है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मीडिया तो उनके इशारे पे चलता है, मीडिया के पास आजादी नहीं है, मीडिया की स्थिति इमरजेंसी से भी वर्स है, तो क्वेश्चन कौन करेगा? चंद उनकी नजर में लगता है कि ये यूट्यूब चैनल्स वाले 2-4 बोलेंगे, आलोक जोशी जैसे, और हम और आप वहां पे बैठ के डिस्कस कर लेंगे, तो उनकी नजर में तो लगता है कि ये तो सब कीड़े मकोड़े हैं, इनको मसल दो। तो और बाकी बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल भाई, उसको तो नाम ही बड़ा अच्छा दिया गया है, जिसने भी कॉइन किया, गोदी मीडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अब गोद में बैठ के आप कैसे गुल्लू मीडिया, गोदी तो वो कैसे जुर्रत कर सकते हैं उसको क्वेश्चन करने की? जो भी मोदी दिन को रात कहते हैं तो साहब रात है।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।